सॉरी फॉर द लेट ईजान आर्मी, बट आप सबका इंतजार हुआ खत्म क्योंकि हम ले आए हैं लिंक डेस्टिनी का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आप सबको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ये मेरी इमेजिनरी स्टोरी है, तो ये मुझे खुद बोलकर एक्सप्लेन करनी पड़ी और इसमें आपको बोरियत फील ना हो, इस वजह से मैंने इसमें कुछ बॉलीवुड मैसअप सॉन्ग्स और कुछ साउथ मूवीज के डायलॉग्स को भी ऐड किया है। आई होप आपको मेरी एडिटिंग विद एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक माय वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 की शुरुआत होती है हमारे लीड रोल वांग यीबो यानी जियोन से, जो एक राजकुमार होता है और अपने सैनिकों के साथ जंगल के रास्ते जा रहा होता है और फिर अपने सैनिक को बुलाकर पूछता है कोई खबर है। फिर उसका सैनिक कहता है हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं और अब नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है सेकंड मेन लीड जियाजान यानी टांग सान की। तो चलिए अब देखते हैं हमारे दोनों मेन लीड एक दूसरे से कब, कैसे और कहाँ मिलते हैं और कैसे जुड़ती है इनकी डेस्टिनी। बादल कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। बात की जाए टांग सान की, तो टांग सान एक बहुत सिंपल सा लड़का होता है जो छोटे से गांव में अपने फादर के साथ रहता है और औजार बनाता है। उसके अंदर बहुत सारी अद्भुत शक्तियां होती हैं जो दबी हुई रहती हैं और ये बात उसके पापा को सीक्रेटली पता होती है। और ये शक्तियाँ उसकी कैसे बाहर आती हैं ये जानेंगे हम आगे। नेक्स्ट सीन में जियोन जंगल को क्रॉस करके अपने चाचा के शिविर में पहुंच गया होता है, जहां वो अपने चाचा से मिलने आया होता है। और ये शिविर उसी गांव के पास होता है जहां हमारा टांग सान रहता है। शिविर में एंट्री करते ही उसके चाचा उसको देखकर खुश हो जाते हैं और राजकुमार होने के नाते उसे सम्मानित करते हैं। तो जियोन कहता है चाचा जी ये औपचारिकता रहने दीजिए, और उसके बाद से वो लोग अपनी युद्ध की रणनीति के बारे में चर्चा करने लगते हैं, जिस वजह से वो वहाँ के सिपाहियों को बाहर भेज देते हैं। गुप्त सूत्रों के द्वारा जो जियोन को न्यूज़ मिली होती है वो अपने चाचा को उसके बारे में बताता है, बट उसके चाचा जिसका नाम जियाओ है, तो चाचा जियाओ उसे उस युद्ध को करने से रोकते हैं। बट जियोन कहता है कि वो इस तरह हार नहीं मानेगा और मासूमों की जान ऐसे ही नहीं जाने देगा। तो चाचा उसकी बात पर सहमत हो जाते हैं और फिर उसे पास के गांव में जाने की परमिशन देते हैं, जहां पर जियोन को हमारे टांग सान के गांव में होने वाले हमले को रोकना होता है। फिर चाचा जियाओ उस गांव के नक्शे को दिखाते हैं और बताते हैं कि वहां का इलाका कैसा है और उसे कैसे तैयारी करनी है। बट उनकी बात सुनने के बाद से जियोन वहाँ पर अकेले जाने का फैसला लेता है, बट चाचा जियाओ उसकी इस बात से सहमत नहीं होते हैं और उसे वहाँ अकेले जाने से मना करते हैं। बट जियोन उन्हें समझाता है और कहता है कि चाचा जियाओ आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ अकेले सब कुछ संभाल लूँगा और मैं अकेले वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ के लोगों को सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि अगर जियोन वहाँ सैनिकों के साथ जाता तो अदर पार्टी को पता चल जाता, जिस वजह से वहाँ हंगामा होने के चांसेस बढ़ जाते और आम जनता को नुकसान हो सकता था। अपना जियोन काफ़ी समझदार है ना ईजान आर्मी। वेल, तो अब देखते हैं जियोन कैसे वहाँ होने वाले हमले को रोकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विलेन को, जिसका सैनिक उसे आकर सूचना देता है कि मालिक हमले की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जियोन कैसे रोकता है टांग सान के गांव में होने वाले इस हमले को और कैसे मिलता है हमारे टांग सान से।
हमलावरों का प्लान फेल करने के बाद से हमारा जियून लग गया अपने मेन मिशन यानी टांगसान के पीछे। जियून को पता चला था कि टांगसान ने किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया है। देन हमारा जियून भी पहुंच गया वहां के हेडमास्टर से मिलने और अपना भी एडमिशन कराने। तेरा हूँ मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा। जहाँ थी परवाह क्या जब दिल ये हद से आगे बढ़ गया, सजी है दुनिया मेरी मुझको तू नया सा कर गया। जियून के चाचा को जब ये पता चलता है कि जियून ने उस गांव के स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो वो उसकी सेफ्टी के लिए एक सिपाही चुपचाप वहां भेज देते हैं। इधर हमारा क्यूट टांगसान पूरी मेहनत के साथ अपना वर्क कर रहा होता है जो उसे उसके खान चाचा ने दिया होता है। टांगसान एक बहुत काइंड हार्टेड लड़का होता है और वो खान चाचा को बहुत मानता है और खान चाचा भी उसे काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि टांगसान काफ़ी टैलेंटेड होता है और वैसे भी वो तो एक अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ लड़का है। और उसकी शक्तियाँ अब कैसे बाहर आएंगी ये देखते हैं आगे। टांगसान की फर्स्ट स्टेज की पावर को ही देखकर वहाँ प्रेजेंट स्टूडेंट और खान चाचा बोलते हैं कि तुम बहुत अद्भुत हो, मिलियन में वन। टांगसान को फिर वो स्टूडेंट अपने ग्रुप में ज्वाइन होने का इनविटेशन देता है। नेक्स्ट डे होता है टांगसान का फर्स्ट डे स्कूल का। तो चलिए देखते हैं कैसा जाता है हमारे टांगसान का फर्स्ट डे। Gusto majalele ma rammailo kaliyodali दिल सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीच मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, कभी डाल डाल कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर दर दर ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के। कभी डाल डाल कभी बात बात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया है। जग की कोई रीत न जाने तेरा के बल खा के तू दुनिया भुला के नाच। Gusto majalele ma rammailo kaliyodali हवा में होके मलंग अपने स्कूल के कॉरिडोर में टांगसान अपने स्कूल मास्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो पीछे से आकर उससे खुद ही पूछते हैं कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तो इस पर टांगसान रिप्लाई करते हुए बोलता है कि क्या आप ही हैं सोल मास्टर वैन ताओ। तो वो मास्टर कहते हैं हाँ मैं ही हूँ। देन वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में सोल पावर के साथ पैदा हुए हो। तो टांगसान कहता है कि ये बात कंफर्म की गई है ऑफिसर के द्वारा सोल हॉल में। तो वो कहते हैं तो ये सच ही होगा। देन कहते हैं फॉलो मी। फिर टांगसान उनको फॉलो करने लगता है और वो चलते हुए उसके रूम तक उसे ड्रॉप करने जाते हैं और उसी बीच वो उस स्कूल के रूल रेगुलेशन को वो टांगसान को समझाने लगते हैं और टांगसान उनकी बातों को बहुत केयरफुली सुनते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर वो अपने रूम तक पहुंच जाता है और उसके बाद से वहाँ उसे एक
रूममेट मिलता है जो कहता है कि वो यहाँ का बॉस है और उसे उसकी बात माननी होगी, जिसका रिप्लाई देते हुए तांग सान कहता है ठीक है। फिर उसे तांग सान के पास रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो एक रिकमेंड लेटर की तरह वर्क करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। उसे देखकर वो तांग सान से पूछता है कि क्या तुम्हें रिकमेंड किया गया है? तो तांग सान कहता है हाँ। वहीं दूसरी तरफ हमारा ज़ियुन ट्री पर बैठकर व्हिसल बजा रहा होता है और इधर रूम में जो रूममेट होता है टांग सान का, वो उसे फाइट के लिए बेट लगा लेता है। टांग सान उसकी फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही ये दोनों फाइट करने जाते हैं, इन दोनों के बीच ये फाइट हो उससे पहले ही एक इंसिडेंस हो जाता है, जिसे कंप्लीट होने से पहले ही हमारा टांग सान देख लेता है और उसके रूममेट यानी जिससे उसकी फाइट होने वाली होती है, उसे इंजर्ड होने से बचा लेता है। बट उस लैंप के गिरने की वजह से हमारा टांग सान खुद इंजर्ड हो जाता है और उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे फिर सारे स्टूडेंट मिलकर उठाते हैं और एक स्टूडेंट जाकर टीचर को बताता है कि टांग सान इंजर्ड हो गया है, जिसे सुनकर उसका जो मेन मास्टर यानी कि जो सोल मास्टर होते हैं वो घबरा जाते हैं और फिर उसे देखने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर वो तांग सान से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो तांग सान उन्हें कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी। तो फिर टीचर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था? तो तांग सान रिप्लाई करता है कि कुछ नहीं, बस लैंप गिरने की वजह से उसके रूममेट को चोट लगने वाली होती है, जिसे उसे बचाने के लिए उसने धक्का दिया, जिस वजह से वो खुद इंजर्ड हो गया, बट उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। फिर हम देखते हैं टांग सान एक रूम में जाता है जहाँ पर एक अंकल औजार बना रहे होते हैं। फिर वो उन्हें हेलो बोलता है और वो अंकल बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो टांग सान कहता है अंकल मेरा नाम टांग सान है और मैं इस स्कूल का न्यू स्टूडेंट हूँ। तो अंकल कहते हैं मेरा नाम सेन है, तुम मुझे अंकल सेन बुला सकते हो। फिर वो अंकल सेन के पास रुक कर औजार बनाने लगता है और आपको तो पता ही है टांग सान अपने फादर के साथ इस काम में माहिर हो चुका है। उसके वर्क को देखकर अंकल सेन काफ़ी खुश होते हैं और वो उसकी तारीफ़ करते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये किसने सिखाया? तो तांग सान कहता है कि ये उसे उसके फादर ने सिखाया है। फिर अंकल कहते हैं तुम्हारे पास एक अच्छी हैमर स्किल है और वो उसे खुश होकर कुछ पेमेंट देते हैं, जिसे लेकर टांग सान थैंक्स बोलता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ ज़ियुन आता है जो उनके बीच बेड का डिस्टेंस होता है वो उसे ख़त्म करके उसके जस्ट बगल में अपने बेड पर सो जाता है। बट अर्ली मॉर्निंग हमारे टांग सान के उठने से पहले ही ज़ियुन उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से टांग सान उसे नहीं देख पाता। बट हमारा ज़ियुन टांग सान को बहुत अच्छे से छुप छुप कर देख रहा होता है। फिर हमारा टांग सान स्कूल की साफ़ सफाई करने में लग जाता है। फिर वहाँ कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर टांग सान कहता है कौन बात कर रहा है, बट कोई रिप्लाई नहीं देता और फिर वो उसे कुछ फ्रूट्स चलाकर मारने लगते हैं और तंग करने लगते हैं। फिर अचानक हम देखते हैं कि टांग सान की ब्लू डीमोन आई पावर जागृत हो जाती है। उस पावर की हेल्प से टांग सान अपने आसपास की रखी हुई सभी चीज़ों को ट्रांसफरेबल फॉर्म में देख सकता है, जिस वजह से वो हिडन स्टूडेंट्स को भी देख लेता है और फिर उनके साथ मस्ती करता है और उनके फेस को कलरफुल बना देता है। और ये सारी चीज़ें हमारा ज़ियुन छुप कर देख रहा होता है और फिर वो स्माइल करता है। फिर हम सीधे देखते हैं नाइट सीन, जिसमें हम देखते हैं कि ज़ियुन विसल बजा रहा है और हमारा टांग सान जा रहा है अपनी सोल पावर को इंक्रीज करने वाली ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करने। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं टांग सान का टीचर टांग सान से कहता है कि मैं तुम्हारी सोल रिंग दिलाने में हेल्प करूँगा। इस पर टांग सान बोलता है कि आप मुझे रिंग दिलाने में हेल्प क्यों करना चाहते हैं, जिस पर टांग सान के मास्टर उससे कहते हैं कि ये एक डील है, तुम मेरी हेल्प करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में चले जाते हैं।
ट्रेनिंग के बाद से जब वो रिटर्न हो रहे होते हैं तो टांग सान अपने मास्टर को हेल्प के लिए थैंक्स बोल रहा होता है। उसके बाद से वो लोग जंगल में कुछ देर रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं। जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो टांग सान के मास्टर को एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है जो उन दोनों पर अचानक से हमला कर देता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी संख्या 1 से ज़्यादा है, जिसे देखते हुए टांग सान कहता है कि इन्हें एक साथ हराना आसान नहीं होगा। टांग सान की बात को मानते हुए टीचर उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने को कह देते हैं, जिससे वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके और आसानी से किल कर सके। टांग सान बिना बताए अपने टीचर को वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने लगते हैं और आवाज़ देने लगते हैं। टांग सान उस क्रीचर के पीछे गया होता है और वो अपनी डीमोन आई पावर की हेल्प से उसे ढूंढता है। सर्च के दौरान उसे पता चलता है कि हाँ, सामने एक क्रीचर लेटा हुआ है। वो उसे मारने की कोशिश करता है बट देखता है कि वो खुद घायल है, तो वो उसे मारता नहीं और उसकी हेल्प करता है। और साथ में फिर वहाँ थोड़ी देर में उसे उसका एक बेबी भी क्यूट सा दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टांग सान एक काइंड हार्टेड बॉय है, जिस वजह से उसे उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें मारने की नहीं सोचता। इनफैक्ट वो उन्हें छिप कर देखने लगता है, बट असली डेविल तो उसके पीछे से आ रहा होता है एक स्नेक के रूप में, जो उस पर अचानक से हमला करने वाला होता है। तभी उसका मास्टर उसे आकर वहाँ बचा लेता है और जख्मी हो जाता है। मास्टर के इंजर्ड होने के बाद से टांग सान की फाइट में ज़्यादा देर ठीक नहीं पा पाते हैं। वहाँ जियोन आता है और वो टांग सान की हेल्प करता है। देन वहाँ पर जियोन अपनी इंटरनल पावर का यूज़ करता है और उस क्रीचर को मारने की कोशिश करता है। फिर टांग सान और जियोन दोनों मिलकर एक साथ उस क्रीचर को किल करने की कोशिश करते हैं और फाइनली उन्हें हरा भी देते हैं। फिर इसी बीच जियोन और टांग सान की जो पावर्स होती हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से टांग सान की फर्स्ट स्टेज की सोल पावर रिंग और पूरी सोल पावर जागृत हो जाती है। और हम देखते हैं कि फिर टांग सान की आईज में जियोन का पिछला जन्म दिखाई देता है और ये होती है हमारे जियोन और टांग सान की फर्स्ट मीटिंग इन प्रेजेंट। वैसे जियोन के पिछले जन्म के रूप को वो जिस लुक में था उसे वो अपने ड्रीम में ऑलरेडी देख चुका होता है, इसलिए टांग सान जियोन को रियल लाइफ में अपने सामने खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वो उसे इग्नोर करके अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम टांग सान है और मैं सेंट विलेज का वासी हूँ। जियोन भी कहता है मेरा नाम जियोन है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मास्टर को होश आ जाता है। टांग सान को ये बात नहीं पता होती है कि उसकी सोल पावर पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और उसे फर्स्ट सोल रिंग मिल चुकी है। बट उसे जैसे ही अपनी पावर्स का एहसास होता है वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे कोशिश करता और पेन में देख जियोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसकी हेल्प करता है। और फिर टांग सान को अपनी आइज़ बंद करने पर कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उसे इस बात का क्लियर एहसास हो जाता है कि उसकी फर्स्ट सोल रिंग मिल चुकी है। फिर वो उसे चेक करने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वो उसके सामने रिप्रेजेंट हो जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है और अपने मास्टर से कहता है कि वो फर्स्ट सोल रिंग प्राप्त करने में कामयाब रहा। और जाने अनजाने इन दोनों की जो डेस्टिनी होती है इस तरह से लिंक्ड हो जाती है। और ये लिंक डेस्टिनी क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए देखिए लिंक डेस्टिनी के पार्ट 3 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक माय वीडियो एंड कमेंट करके बताएं आपको ये इमेजिनरी स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
I got it on lockdown, feel my flow. Baby, take it easy, I'm nice and slow. Wanna show you why we are 2v2 when I wanna